Hello viewers, welcome to my YouTube channel Learnify GS Classes। क्या आप जानते हैं कि भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास का एक ऐसा विषय है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसमें सबसे प्रमुख नाम है संत कबीर। उनके विचार, दोहे, सामाजिक सुधारों ने न केवल समाज को बदला बल्कि यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं। इस वीडियो में हम आपको संत कबीर के बारे में बताएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कबीर का जन्म और बचपन रहस्य से भरा हुआ है। उनकी जन्मतिथि को लेकर आज भी विवाद है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। एक कथा के अनुसार उनकी माँ एक विधवा ब्राह्मण महिला थी जो समाज के डर से उन्हें बनारस के एक तालाब के पास छोड़कर चली गई। सुबह के समय एक जुला नीरू और उनकी पत्नी नीमा ने उसे रोते हुए शिशु की आवाज़ सुनी और उसे अपने घर ले आए। इस तरह एक ब्राह्मण बालक का पालन पोषण एक मुस्लिम जुल्हा परिवार में हुआ। गरीबी के कारण नीरू कबीर को शिक्षा नहीं दिला पाए, लेकिन इसके बावजूद बचपन से ही कबीर का रुझान धर्म और आध्यात्म की ओर था। कबीर ने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने का प्रयास किया और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि धर्म में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी सोच के कारण उन्होंने हिंदू और मुस्लिम संतों से मिलकर धर्म पर चर्चा की। अपनी आत्मा की तलाश में कबीर संत रामानंद के पास पहुँचे। रामानंद जी के उपदेशों ने कबीर के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। रामानंद जी के शिष्य बनने के बाद कबीर ने 161 दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए जो हिंदू और इस्लाम के मूल सिद्धांतों को एक साथ जोड़ते हैं। धीरे धीरे कबीर के सत्कर्मों से लोग प्रभावित होने लगे और उनके शिष्य बनने लगे। इन शिष्यों को कबीरपंथी कहा गया। कबीर का संदेश जाति, धर्म और समाज के हर वर्ग के बीच फैलने लगा। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके अनुयायी बन गए। उनके उपदेशों की उनकी शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया। कबीर ने अपने विचारों को सरल भाषा में दोहे के रूप में प्रस्तुत किया। उनके दोहे आम लोगों के जीवन से जुड़ी बातें करते हैं जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। कबीर का मानना था कि प्रेम ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरी मानवता को एक मजबूत बंधन में बांध सकता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर सिर्फ मंदिर, मस्जिद या पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हर जगह मौजूद है, चाहे आप उसे राम, अल्लाह, खुदा, हरि या गोविंद किसी भी नाम से पुकारे। कबीर कहते थे, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। इसका अर्थ है कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि वही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। कबीर ने जाति प्रथा, छुआछूत और धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव का खुलकर विरोध किया। उनका मानना था कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का,
पड़ा रहन दो म्यान, अर्थात व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्मों से होता है। 1518 ईस्वी में कबीर की मृत्यु के बाद उनके शरीर को लेकर हिंदू और मुस्लिम में विवाद होने लगा। हिंदू उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे और मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे। कहानी के अनुसार जब उनके शव से चादर हटाई गई तो वहां कबीर का शरीर नहीं बल्कि केवल फूल मौजूद थे। इन फूलों को हिंदू और मुस्लिमों ने आपस में बांट लिया। कबीर के विचार भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उनके उपदेशों ने लोगों को न केवल भक्ति का मार्ग दिखाया बल्कि एक सुधारक के रूप में समाज को एकता का संदेश भी दिया। आज भी कबीर के विचार और उनके दोहे हमें जीवन में सच्चाई, प्रेम और सदाचार का मार्ग दिखाता है। उनकी सीख हमें धर्म, जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानियत को अपनाने की प्रेरणा देती है।